औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुहर्रमुल हराम में दाढ़ी बनवा सकते हैं, कटिंग करवा सकते हैं या खुशबू लगा सकते हैं या नहीं। ऐसी जो भी चीज़ें हैं, यहाँ एक चीज़ ज़िक्र करते चलें कि दाढ़ी बनवाना, कटिंग करवाना हराम नहीं है। आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई है, आपके लिए बनाना ज़रूरी है, आप मुहर्रम के इन अय्याम में बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कटिंग करवा सकते हैं जी, आपको उलझन होती है, बाल लंबे हो गए हैं, या मसलन कि आपकी जो है वो आदत है कि आप हर तीसरे चौथे दिन जो है वो दाढ़ी बनाते हैं या बाल बनाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 9-10 मुहर्रम को, इन अय्याम को एहतियात करें कि ये अय्याम ज़ीनत करने के नहीं हैं, इन अय्याम में ज़ीनत करना दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं सवाल, इसी तरह ख़वातीन भी, ख़वातीन की ज़ीनत जो है वो इन अय्याम में मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर साफ़ सुथरी रहती है अपने शौहर के लिए तो ये उसके लिए बायस सवाब है, लेकिन ज़ेब व ज़ीनत करना, मेकअप करना इन अय्याम में मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। खुशबू लगाना, खुशबू लगा सकते हैं, बाज़ औक़ात लगानी चाहिए। बाज़ औक़ात आप अज़ादारी के जुलूसों में या मजलिस में जाके खुशबू दें, लगाएं। आप जो मोमिनीन करबला या नजफ़ अशरफ गए होंगे, देखते हैं अज़ादारी के दौरान, मजलिस के दौरान, हरम में अज़ादारी हो रही होती है या मजलिस हो रही होती है या हरम में मोमिनीन आ रहे होते हैं अज़ादारी के वक्त में, तो वहाँ मोमिनीन अतर लेके, अतर या परफ्यूम मोमिनीन को लगा रहे होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि एक तो आप ख़ुद खुशबूदार रहेंगे और दूसरे मोमिनीन को आपके पसीने से अजियत नहीं होगी और माहौल अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि खुशबू लगाना खुदा न खास्ता कोई बुरा फ़ेल है, चाहे वो जलूस का दिन है, अज़ादारी का दिन है, कोई भी दिन है। हाँ, इतनी ज़्यादा खुशबू लगाना कि वो अजीब महसूस हो, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अपने आप को साफ़ सुथरा रख के हल्की सी खुशबू लगा के, जिस तरह बॉडी स्प्रे है यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम छिड़कना बहुत ज़्यादा ये दुरुस्त नहीं। और अज़ादारी के दौरान मोमिनीन अक्सर एहतमाम करते हैं, ऐसी स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं जिससे माहौल जो है वो मुअत्तर रहे, खुशबूदार रहे। पसीने की स्मेल और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि दूसरे मोमिन को आपसे अजियत ना हो। गुजारिश है, यानी कोई बहन भाई नाराज़ ना हो। आप जब महफ़िल में, मजलिस में जाते हैं, इसके आदाब हैं। हत्ता कि आप नमाज जमात में जाते हैं तो इसके आदाब हैं। हत्ता कि ये कहा गया है कि आप प्याज भी खा के ना जाया करें जमात में, ताकि आपको ऐसे डकार ना आए, आपके जिस्म से स्मेल ना आए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये जमात के लिए भी ये जो आदाब हैं वो भी यहाँ भी आदाब हैं, मजलिस में जाने के भी आदाब हैं। दूसरे मोमिनीन का ख्याल रखना चाहिए, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोई खुशबू लगा रहा है, उसे डांटना नहीं चाहिए कि खुशबू इतनी लगाई हुई है। उसने अगर खुशबू लगाई हुई है ख़ुद को महफूज रखने के लिए, ताकि मेरे पसीने से किसी को अजियत ना हो। बाकी बहुत ज़्यादा खुशबू लगा के इस गर्ज़ से, इस नीयत से निकलना कि दूसरे मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, ये अमल दुरुस्त नहीं है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।